राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की जो जानकारी है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है मित्रों। यह चीज हम भी घर लाते हैं। भगवान कृष्ण दौड़े चले आएंगे, राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी, बिन पूजा पाठ के फल प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण होते हैं प्रसन्न। यह चीज घर लाकर वे सदैव आपके घर में स्थान बना लेंगे। आप हमारी वीडियो का टाइटल देख चुके हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ले आना। यह 5 चीज रंग व्यक्ति को भी राजा बना देगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो आप जिससे जूझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछे, हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल ही उसकी मदद की जाएगी। दोस्तों, भादो माह के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और कहाँ जन्म लिया था? तो मथुरा की जेल में। और इन्होंने अष्टमी तिथि को जन्म लिया था। इसलिए जो अष्टमी तिथि है भादो माह की रोहिणी नक्षत्र की, इस तिथि को आज हम जन्माष्टमी मान करके भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं। तो इस साल श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, वह 26 अगस्त को मनाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3:39 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगी। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। तो ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण बना रहे। जिस प्रकार तेरस तिथि को धन तेरस तिथि होती है, उस दिन बहुत सारी चीजों को घर में ला कर के रखने से हमारे घर में धन दौलत की बरकत होती है। आपने देखा होगा जो धनतेरस है, इस दिन धनिये का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धनतेरस तिथि दिन जो भी व्यक्ति अपने घर में धनिया खरीद करके लाते हैं और धनिये का छिड़काव पूरे घर में करते हैं, या फिर उस धनिये का पूरे घर में छिड़काव करने के बाद उसे मिट्टी में डाल करके बुवाई कर देते हैं, जैसे जैसे धनिया आना शुरू होता है तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाती है। व्यक्ति के घर में धन दौलत तेजी से आना शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें घर में लाकर के रखा जाता है, घर में लाकर के जाता है, घर में लाकर के भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी वस्तु के बारे में बताऊंगा जिन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति इन्हें लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की 7 जन्मों की दरिद्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसी भी परेशानी चल रही हो, बुरे समय को, सारी परेशानी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं। सच्चे दिल से वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे घर में ला कर के रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धनपति कहा जाता है। यह मित्रों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, लेकिन किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है, यह अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है। और विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में, आपने देखा होगा पुरी में भगवान श्री कृष्ण का हृदय रखा है। जो जगन्नाथ पुरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण का हृदय रखा है। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में है, जागृत रूप में है। और आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंदन वन है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह चीज आप अपने घर में अवश्य लाइए। बिल्कुल आपका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण बनेगा। आपके जीवन में चल रही परेशानी को इस चीज को लाने से समाप्त हो जाएगी। इस चीज का अपना अलग ही महत्व है। इस चीज को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगाजल से पूरी तरीके से छींटे मार देने हैं। अपने घर को पवित्र रखना है। फिर इस वस्तु को आपको ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करनी है। तो आपको लाना क्या है? पहली वस्तु है मित्रों
वह है शहद। जी हाँ, यह जो शहद है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है शहद जो है देवी देवताओं को भोग के रूप में लगाते हैं। यह आपने देखा होगा, यह जो शहद है यह वास्तु दोष को भी दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक माना जाता है। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल अवस्था रूप की मूर्ति रखी जाए जिसे हम बाल श्री कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर इस प्रकार के छोटे कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहाँ पर बाल गोपाल की मूर्ति हो, इस प्रकार के मूर्ति को अगर शहद से स्नान करा दिया जाए, ध्यान से सुनिए, इस प्रकार की मूर्ति को शहद से अगर भगवान को स्नान करा दिया जाए, अभिषेक करा दिया जाए, और इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस शहद का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो यह घर के वास्तु दोष को समाप्त करता है। अगर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार दोष लगा हो, उस दोष का भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं। इस प्रकार के दोषों से भगवान श्री कृष्ण उसे बचाते हैं, और जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को शहद से नहलाया जाता हो, वह स्थान, वह घर तीर्थों के समान हो जाता है। वह घर पवित्र हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आती है। उस घर में कभी भी अनंत धन की कमी नहीं होती। यह पहला प्रयोग है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। आप जरूर करना। आपके जीवन में चल रही परेशानी, आपके जीवन में तरह तरह के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरी वस्तु के बारे में बता रहा हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण को जो दूसरी वस्तु जो है, आप वीणा चढ़ा सकते हैं। जो वीणा है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वह माँ सरस्वती की भी कहा जाए तो प्रिय है। यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को वीणा चढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाती है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये आगे चलकर के गुणकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति एक प्रकार के गीत संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी पर के दिन वीणा भेंट करते हैं, ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति आगे चलकर के जो कहा जाए संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तीसरी वस्तु है वह मोर पंख। ध्यान से सुनिए, जो मोर पंख अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अगर आप लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो मोर पंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा हो उसे समाप्त कर देता है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में स्वयं मोर पंख धारण किए हुए हैं। तो एक काम करना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अवश्य खरीद करके लाना। भगवान श्री कृष्णा को समर्पित करना। इसे श्री कृष्ण को समर्पित करने के बाद इस मोर पंख को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। तो यह आपके घर में धन धान्य की बरकत करेगा। अगर मोर पंख को सादे पानी से नहला करके अगर इस पानी के छींटे घर में मारेंगे, तो आपके घर में जितने भी वास्तु दोष है वह समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मोर पंख को वास्तु दोष समाप्त करने वाला कहा जाता है। मोर पंख से जिस घर में मोर पंख से छींटे मारे जाए, या फिर मोर पंख के पानी से जिस घर में छींटे मारे जाए, स्नान कराया जाए, तो उस घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आ जाती है। जिस घर में लक्ष्मी आ जाए, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण का छोटी सी बाल अवस्था मूर्ति रखी है, वह घर बिल्कुल अनंत धन से भर जाता है। चौथी वस्तु बता रहा हूँ, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अवश्य ही लाना चाहिए। तो हमारे धर्म शास्त्रों में भी बोला जाता है। जो चौथी वस्तु बताऊंगा उसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कदम के फूल भगवान श्री कृष्ण को लाकर के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन समर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जन्म जन्मांतर कंगाली ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानी समाप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कदम के वृक्ष पर बैठ कर के बांसुरी बजाई है। कदम के वृक्ष को बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष पर बैठ कर के बांसुरी बजा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि कदम वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद प्राप्त है। यह जो कदम वृक्ष है, यह लोगों के दुख तकलीफ का भी निवारण कर सकते हैं।
और ऐसा माना जाता है कदम वृक्ष अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए किसी भी बुधवार के दिन अगर जो हरा कलर का धागा होता है यह बांधा जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। सभी प्रकार की जो परेशानी है सामने बोलते हुए बांधे तो उसका निवारण होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भी जो है अवश्य कदम का फूल लाएं और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। अंतिम वस्तु के बारे में बता रहा, यह अंतिम वस्तु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो आपके घर में बाल गोपाल नहीं है तो आप जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल अपने घर में लाकर के स्थापित करें। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप रहते हैं वहाँ पर समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने आते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े स्वरूप बैठा है उनके दर्शन करने के लिए नहीं आते, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे से बाल स्वरूप में रख करके इसकी पूजा करते हैं या बैठा देते हैं तो समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आपके घर में आना शुरू करते हैं। आपको दिखाई नहीं देंगे, सूक्ष्म रूप में आते हैं, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी जो मूर्ति कहे जाने वाले जो बाल स्वरूप है यह लाकर के घर में स्थापित करते हैं। तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। एक काम करना, भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे स्वरूप है इसे बाजार से खरीदेंगे, जो बाल गोपाल लाएंगे इसे डेली जो है गंगाजल में थोड़ा सा स्नान करा देना है, फिर सादे पानी से स्नान करा देना और इसके बाद इस प्रकार से यह जो पानी है इसके छींटे पूरे घर में मारना है। तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा बुरी नजर बुरी शक्तियाँ डाली है वह समाप्त हो जाएगी। आपके घर में लक्ष्मी का बंधन हो गया है जिसके कारण लक्ष्मी आना रुक चुकी है। आपके जीवन में धन का अभाव, कर्ज का भार बढ़ चुका है तो भगवान श्री कृष्ण को नहला जाएंगे तो यह पीना शुरू कर दीजिए। इस पानी का पूरे घर में छींटा मार दीजिए तो आपका घर कुछ दिनों के भीतर में धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएगा। और देखते ही देखते आप अपने घरों के आसपास में रहने वाले जो पड़ोसी हैं, घर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उनसे ज्यादा धनवान बनना शुरू हो जाएंगे, उनसे जल्दी तरक्की पाना शुरू कर देंगे। तो हमने वीडियो में बताया है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह 5 चीज लाकर के अपने घर में अवश्य स्थापित करें। 5 में से 5 नहीं ला पाए तो कोई भी एक चीज लाकर के अपने घर में स्थापित करें। 5 में से 5 नहीं ला पाए तो कोई भी एक चीज लाकर के अपने घर में स्थापित करें। इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और देखते देखते आपका घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण बन जाएगा। आपके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।